ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस साल 1 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा से कारोबारियों को बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। लोगों में एक उम्मीद है कि 62 रोजा तवील यात्रा के दौरान मुल्क भर से यात्रियों की एक बड़ी तादाद दर्शन के लिए आएगी। ताजिर, कारोबारी और आम लोग चाहते हैं कि यात्री जम्मू के दीगर श्राइन्स का भी दौरा करे ताकि जम्मू की मजमूई मईशत को फरोग मिल सके। देखिए रिपोर्ट। सालाना अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। लोगों को रवा साल इस यात्रा से बहुत सारी तवक्कुआत हैं। इस साल की यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले यात्रियों की एक बड़ी तादाद नजर आएगी, क्योंकि ये यात्रा 62 दिन तवील चलने जा रही है। यही वजह है कि ताजिरों, कारोबारियों और सयाहत से वाबस्ता लोगों को इस मुकद्दस यात्रा से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जम्मू कश्मीर की मजमूई मईशत में जबरदस्त फरोख के बारे में ये लोग पुरुम्मीद हैं। जम्मू पहुंचने वाले अमरनाथ यात्रियों में से बहुत से लोग जम्मू में ही कुछ दिन क़याम करेंगे और जम्मू डिवीजन के आसपास के कुछ दीगर मजहबी मकामात का दौरा करेंगे। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग रुक जाते हैं जम्मू में, तो हमारे पास बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं, रिलीजियस स्पॉट्स। यहाँ पे शिवाई सर्किट पड़ा हुआ है हमारे पास। बूढ़े अमरनाथ जी हैं, शिवखोड़ी तो है ही हमारे पास, इसके साथ हमारे कामेश्वर जी हैं, भगवान जी शिव के। तो ऐसे सर्कल पे जैसे हमारे पास सुरिंसर, मानसर, बहुत से स्पॉट रिलीजियस स्पॉट पड़े हुए हैं। बॉर्डर टूरिज्म भी है हमारे पास। सरकार की तरफ कोशिश होती लेकिन उस स्तर पर कोशिश नहीं होती यहाँ पे ये स्थानों को पब्लिसिटी मिल सके। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे अभी भी इन स्थानों की मान्यता नहीं। मुझे मौका मिलता है, कलकत्ता में गया जम्मू टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो वो लोग हैरान होते हैं कि कहाँ पे है सनासर, कहाँ पे पत्नीटाप, कहाँ पे ये रिलीजियस स्पॉट्स नहीं हो पाते। तो अब की बार सरकार की पूरी कोशिश होनी चाहिए इन एंड अराउंड जम्मू जितने भी स्पॉट्स है, बॉर्डर टूरिज्म हो चाहे। सवाल ऐसा है कि सरकार को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा, रेदर दैन की ट्रांजिशन कैंप, चाहे माँ भगवती श्रद्धालु हो या भगवान भोलेनाथ की हो। हमारी रिक्वेस्ट है, जैसे ट्रेन जा चुकी है कटरा, जम्मू का जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं जम्मू को पठानकोट नहीं बनने दूंगा। तो जम्मू पहले पठानकोट बन चुका था, लेकिन अब सरकार के जो प्रयास है, रियासती सरकार के भी जो प्रयास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, अब उनके बार बार प्रयास हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे सचेतगढ़ बॉर्डर बन गया, अभी आपने जू देखा वो भी हो गया, तिरुपति बालाजी का मंदिर बन गया। अब टूरिस्ट जो है वो जम्मू में आके ठहरेगा, फिर यहाँ से वो इधर घूमेगा, उससे हमारे रोजी रोटी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी जानिब जम्मू इंतजामिया भी इस यात्रा के लिए कमरबस्ता है। जेएमसी के मेयर राजेंद्र शर्मा के मुताबिक यात्रा को लेकर उन्होंने पहले ही एक मंसूबा तैयार कर लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमरनाथ यात्री जम्मू के आसपास के दीगर मशहूर मजहबी और सयाहती मकामात का दौरा कर सकें। पिछले दिनों एक मीटिंग कर रही थी जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट, हेरिटेज एंड कल्चर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सभी संबंधित डिपार्टमेंटों को बुलाकर मीटिंग करी थी और उसमें हमने ये निर्देश दिए थे कि इस बार जो हमारे यात्रु आ रहे हैं उनको जम्मू शहर के जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं वहां ले जाया जाए और उसके लिए छोटे छोटे पैकेज बनाकर उनको उपलब्ध करवाए जाएं। साथ साथ में जहां भी ये ठहरे हुए हैं, जहां इनके बेस कैंप हैं, वहां रात के समय में वॉल एलईडी लगाकर हमारे पर्यटन स्थल इनको बताए जाएं और साथ साथ में उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ताकि जम्मू शहर में वाइब्रेंसी आए, मोबिलिटी बढ़े और इकोनॉमी बूम करे। एलजी इंतजामिया जम्मू में यात्रियों के लिए मजहबी और सयाहती मकामात को डेवलप करने पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि आम सयाहों के अलावा अमरनाथ जी और वैष्णो माता के दर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में यात्री भी इन मकामात का रुख करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में